तो फाइनली द वॉर इज़ एंड। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया है, ठीक है, कि हम लोग ईरान का 10 पॉइंट मान ले रहे हैं। रहीम ट्रंप ने अपनी हार मान ली और ट्रंप ने ट्वीट करके दोबारा एक यू टर्न लिया और कहा कि बहुत सारी चीज़ें कही हैं। जो चीज़ मेन उसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मैं वॉर को रोक रहा हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रंप खुद कह रहा है कि मुझे 10 पॉइंट प्रपोजल मिला है ईरान की तरफ से और वो वर्केबल है, यानी क्लियर कट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत यहां पर नजर आ रही है कि वो ट्रंप जो मुतकब्बिर था वो ईरान को कह रहा है कि ठीक है, मैंने आपकी 10 पॉइंट्स कंसिडर करूंगा अपनी विक्ट्री वगैरह क्लेम करने के बाद। लेकिन ये क्लियर है कि 10 पॉइंट जो है ईरान ने प्रपोज किया था, उसने कई प्रपोजल भेजे और ईरान ने सब रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने प्रपोजल भेजा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और कह रहा है 2 वीक का सीज फायर हो गया। इंपॉर्टेंट है कि ये सीज फायर का मतलब होता है जंग रुकी है, जंग खत्म नहीं हुई जब तक के सारी बातें कंप्लीट ना हो जाए। अब हम आते हैं, देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुआ है। तो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि इसमें रहबर मौज़म हज़रत आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई तमाम ऑफिशियल्स ने मिल के डेलिब्रेशंस के साथ, रहबर के अप्रूवल के साथ ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। तो इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है और ईरान के लिए ये एक विक्ट्री है। अभी जब मैं पढ़ूंगा ये 10 पॉइंट प्रपोजल तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि अगर वाकई तौर पर अमेरिका इन बातों को मान जाता है, ये जानते हुए कि वो फरेबकार है, लेकिन अगर वो मान जाता है तो ईरान के लिए वाकई ये बहुत बड़ी विक्ट्री साबित होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्वर्जेशन में। तो वो कहते हैं कि जब ये जंग शुरू हुई तो ईरान ने एक हाइब्रिड जंग लड़ी और जहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, इन ज़ायनिज़्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग ईरान ने लड़ी और जिसमें अमेरिकन मिलिट्री की मशीन जो थी पूरे रीजन में, उसकी जो मशीनरी थी उसको क्रश कर दिया, उसको बहुत सीवियर डैमेज पहुंचाया है, उसकी फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है। और ऐसा जो अमेरिका ने बहुत सालों से अपनी कुव्वत और कुदरत को बनाई थी इस रीजन में, उसको क्रशिंग ब्लो मिला है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, उसकी फैसिलिटीज़ और एसेट्स पे बहुत बुरा असर हुआ है और दुश्मन ये जानता था कि उसके ऊपर कितना बुरा असर हुआ है। तो जंग के पहले ही 10 दिन के बाद अमेरिका ने कोशिश की अलग अलग सोर्सेज से कि ईरान से बात की जाए और ईरान को किसी तरीके से सीज फायर के लिए राजी किया जाए और वो खुद चाहते थे इस जंग से बाहर निकलें। और उनके तमाम प्रपोजल्स को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और फिर ईरान ने खुद अपने प्रपोजल भेजे जो उनके फ्रेंडली नेशन से उनके थ्रू, और उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तो यहां तक ये क्लियर होना चाहिए कि कहां से शुरुआत हुई और ईरान का अपर हैंड पूरी सिचुएशन में है। अब हम चलते हैं, यहाँ एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि ईरान ने तमाम सीज फायर को इसलिए रिजेक्ट किया था बिकॉज वो लॉन्ग टर्म बाइंडिंग नहीं थे और ईरान के लिए लॉन्ग टर्म फायदेमंद नहीं थे। तो ये बहुत क्लियर स्ट्रेटेजिक ईरान का डिसीजन था कि अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर का प्रपोजल आ रहा था उसे रिजेक्ट किया जा रहा था। फिर ईरान ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक लॉन्ग टर्म ईरान के स्ट्रेटेजिक गोल्स के हिसाब से ये प्रपोजल को, तो 10 पॉइंट प्रपोजल क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू एक लीगल बाइंडिंग चाहिए कि अमेरिका दोबारा उसके ऊपर अग्रेशन नहीं करेगा, दोबारा हमला नहीं करेगा, और ये लीगल लॉ बाइंडिंग होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि होर्मुज, उसका कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा और ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा, नॉन नेगोशिएबल है ये। थर्ड, यूरेनियम एनरिचमेंट के सिलसिले में भी क्लियर है कि ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चौथा और पांचवा है कि ईरान के जितने प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे हटा दिए जाएंगे, यानी ईरान ऑयल नहीं बेच सकता, बैंकिंग सेक्टर है, तमाम ईरान के सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। छठा है टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो भी यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था उसको कैंसिल किया जाएगा।
टर्मिनेशन ऑफ ऑल बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन, दोबारा लीगल बाइंडिंग्स जो ईरान के ऊपर जबरदस्ती की गई हैं उसको खत्म किया जाएगा। 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू ईरान। तो अगर ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, मिसाल के तौर पर उन्होंने ब्रिजेस तोड़ी हैं या जितना भी ईरान के ऊपर नुकसान किया है, सबके डैमेजेस पे किए जाएंगे। कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन कम से कम इनको डैमेजेस में ईरान को पे करना होगा। फिर विड्रॉवल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉपिंग द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान। और पूरे इस रीजन में जो अमेरिका जुल्म कर रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है, तो ईरान ने कहा है कि तमाम वॉर को एक साथ रोकना पड़ेगा, तब ये सीज फायर कबूल होगा। लास्ट में मुझे पता है बहुत सारे जवान कहेंगे कि अमेरिका पर भरोसा मत करो, धोखेबाज हैं। हम भी जानते हैं और हमसे ज्यादा ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो भी जानते हैं और ईरान के एक्सपर्ट्स भी जानते हैं। हम एक सिस्टम के ताबे हैं, जो सिस्टम ने डिसाइड किया है हमें उसे फॉलो करना है, इताअत इसे ही कहते हैं। वो जानते हैं दुश्मन धोखेबाज है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि किस वक्त क्या करना चाहिए ताकि उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन फैसला हो। हमें अपनी लीडरशिप को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, और वाकई तौर पर अगर अमेरिका इन तमाम चीज़ों को कबूल कर लेता है तो रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, इंशाअल्लाह ईरान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, और तमाम उन लोगों के लिए जो उम्मत मुस्लिमा में मुश्किलें देख रहे थे, इजराइल कॉर्नर्ड हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जितनी फोर्सेस हैं इंशाअल्लाह वो बक़ुव्वत व इक़्तिदार इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगी। अल्लाहु अकबर।